हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोविंद राइडर गोविंद। अब आज हम निकल रहे हैं एक ऑफिस लोकेशन कल्पा। सर्दी का मौसम है और सामान ज़्यादा हो गया है। बाइक रेडी है मेरी, पार्टनर का वेट हो रहा है और एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। स्टार्टिंग से ही हमारे साथ हो जाती है। ट्रेजेडी ये है कि हम जिस दोस्त के साथ जा रहे थे, दोस्त ना तो फ़ोन उठा रहा है और ना ही रिस्पॉन्स कर रहा है कोई कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर इसके साथ प्लान बनाना ही नहीं है, हम तो ऐसे ही लेकिन क्या करें, दोस्त है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। निकलते हैं आगे, बताते हैं फिर क्या आगे कहाँ तक पहुँचे और क्या है रास्ते का सफ़र। एक्सप्लोर करते हैं कल्पा को, जहाँ तक पहुँच पाए। अगर वहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है तो शायद मुश्किल होगा हमारा भी वहाँ पहुँचना, और अगर सही रहा तो जहाँ तक पहुँचने के बाद है वहाँ सबको बता के और आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं। थैंक यू। हाँ जी, वेलकम गाइस। अब हम निकल चुके थे वहाँ से रास्ते में, लेकिन जो है ना, ठंड बहुत हो गई थी। तो जब ठंड बढ़ गई तो हमने सोचा कि, और ठंड और लगेज भी, मेरा भी लगेज बड़ा था और मेरे पार्टनर का लगेज भी बड़ा था, तो हमने सोचा कि गाड़ी ही बदल दो। तो हम गाड़ी अब ये लेके आ गए। अब हम इसमें जा रहे हैं और आगे पहुंचेंगे, आगे बताएंगे। फ़िलहाल तो हम, पता नहीं कौन सा हाईवे है, मतलब सोनीपत पानीपत के आसपास ही हैं। और अभी हमें यहाँ से लगेगा काफ़ी टाइम। देखते हैं नाइट ड्राइव करते हैं या क्या करते हैं। जो भी करता हूँ अपलोड करता हूँ, देखना आप लोग। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। अब मैं शिमला एंटर करने वाला हूँ। मतलब शिमला से अभी भी 80 किलोमीटर के आसपास दूर हूँ। और यहाँ आप देखें कि ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में ही सारी ठंड पड़ रही है। यहाँ पर अभी 5 बज रहे के आसपास हैं, 5 बजने वाले हैं और सूरज इतनी तेज निकला हुआ है जैसे कि सुबह हो रही है। और अब मैं कार में लगा देता हूँ डिवाइस अपना फ़ोन, क्योंकि फ़ोन ही है मेरे पास तो, और इससे आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ। मतलब बिल्कुल भी फॉग वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि फॉग होगा और हवा हो, कुछ भी नहीं है, एकदम शांत सब कुछ। ये कोई पेड़ वेड़ कुछ भी नहीं हिल रहा है, देखिए कोई पेड़ नहीं हिल रहा है, कोई पत्ता नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें कल्पा तक जाना है, अगर पहुंच पाए तो। मतलब दिन जैसा निकल रहा है, ऐसे कि दिन निकल रहा हो, सुबह हो रही है। हमने भी गाड़ी बहुत भगाई, भगाते भगाते यहाँ तक तो पहुंच गए। अब बिल्कुल भी स्टॉप नहीं लिया हमने कहीं भी। ये स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि मैं फ़ोन इसमें यहाँ पे हैंग कर सकता हूँ। चलिए, अभी हो गया तो अभी लगा दिया। और ये सरप्राइज की बात है कि ट्रैफिक भी उतना नहीं है। दिल्ली जैसी ठंड भी नहीं है। मैं तो हाफ स्लीव्स में बैठा हूँ और दिल्ली से तो मैं जैकेट पहन के आया था। हट जा भाई, टेम्पो वाले जाने नहीं दे रहे हैं। इसको थोड़ा कर देते हैं ओवरटेक। यहाँ से शिमला है 85, सोलन 37 और फिर से टोल आ गया। भाई बाइक में यार टोल नहीं लगता है यार, कार में टोल ही टोल, टोल ही टोल। अभी तक अप्रॉक्स 700-800 के आसपास टोल हमारा चार्ज हो चुका है। अभी आगे और टोल, और कुछ तो फास्टैग भी नहीं है, तो वहाँ पर अलग से कैश दो या फिर वही फ़ोन पे पेटीएम अपना
यूज़ करो। यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है, पत्थर गिरे पड़े हैं। अब तो सूरज भी ढलने वाला है, बस ख़त्म ही होने वाला है। छाँव शुरू हो गई है। वैसे अपनी बाइक को बड़ा मिस कर रहे हैं पहाड़ों पे। कितनी सारी बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है। और दिल्ली में तो आइस क्यूब चाहिए होती लोगों को। जहां जहां सूरज देवता है वहां बर्फ नहीं है। ये देखिए, लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सारी बर्फ खत्म हो गई। यहाँ सूरज है ना, इसीलिए। आप देखना, यहाँ से जैसे ही सूरज खत्म होगा फिर से बर्फ शुरू। जगह नाम है ऑडी। 6 किलोमीटर दूर यहाँ सबको ऑडी मिलेगी। और अब ये पहुंच रहे हम रंगकोपियो कल्पा, और बहुत ही सुंदर सी एक गुफा, टनल जैसी, ये देखो, प्राकृतिक। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। स्पेशली गाड़ी का यू टर्न मार के मैंने इसको बनाया है, क्यों मैं निकल गया था यहाँ से। ऐसे टनल्स जो हैं, ऐसे जो पहाड़ के प्राकृतिक बने हुए हैं, ये सारे के सारे सब लद्दाख साइड ही मिलते हैं। ये वीडियोस आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी, बाद में कहीं मैं भी देखूंगा। मैं यहाँ से निकला। उफ भाई साहब, चलते चलते टाइम हो गया है 8। 8 बजने के बाद भी मतलब पहाड़ों पर अंधेरा नहीं हुआ। ऊपर वाला पहाड़ शायद आपको दिख रहा है। हाँ, ये देखो कितनी लाइट चल रही है ऊपर भी। मतलब यहाँ पे अंधेरा भी लेट ही होता है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे नदी चल रही है, और अभी भी हम रिकांगपियो पहुंचे नहीं है। रिकांगपियो कल्पा, ये दोनों जो जगहें हैं आसपास हैं, अभी भी नहीं पहुंचे। अभी भी 35 किलोमीटर दूर हैं। लाइट ऑन कर लेते हैं। ये बस यार, ये साइड के रिफ्लेक्टर कितने अच्छे लग रहे हैं। रात हो गई है और हम अभी भी चल रहे हैं। तो देखिए, साइड के रिफ्लेक्टर ऐसा लग रहा है किसी ने दिवाली की लड़ी लगा दी। पहाड़ तो रात को बड़े डेंजरस से लगते हैं, खतरनाक, बड़े बड़े। लो जी, फाइनली हम लोग रिकांगपियो पहुंच गए। ये आप लोग को दिख रहा होगा, वेलकम यू रिकांगपियो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारी साइड में ना आइस गिरी हुई है।
भी आपको दिख रही है लेफ्ट और राइट साइड में, ये सब ऐसे। अब अभी भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है मेन मार्केट, जहाँ पे होम स्टे वगैरह या होटल वगैरह मिल जाएगा। Sharp left to stay on National Highway 505A. शार्प लेफ्ट, लो जी शार्प लेफ्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। रात को काफ़ी लेट हो गया था यहाँ ऊपर पहुँचते पहुँचते। 24,000 फीट के ऊपर यहाँ ये है किन्नौर कैलाश पर्वत, और ये आपको सामने दिख रहा है, शायद इसमें तो नहीं आएगा, इतना बड़ा कैमरा नहीं है। ऊपर उस तरफ जो चोटी है नहीं समझ में आएगा, चलो ऊपर से दिखाता हूँ। यहाँ शिव जी का एक मतलब बिगर किसी सपोर्ट के एक बहुत बड़ा शिवलिंग टाइप का खड़ा हुआ है सीधा। और वो उसकी मान्यता ये है कि मतलब जहाँ इस पर जो जाते हैं ना, यहाँ पर लोग उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये पता नहीं कौन से काल से है, यहाँ शिव जी का और अर्जुन का कोई युद्ध हुआ था, तो फिर अर्जुन को वो पशुपात कोई ऐसा कोई मिला होगा हथियार, है ना। काफ़ी सर्च करने के बाद यहाँ मुझे ये वाला जो है एक होम स्टे मिला। अब होम स्टे क्या, ये तो बहुत ही प्यारा सा है, बहुत अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ। इस होम स्टे का नाम है अक्षित होम स्टे वेलकम टू कल्पा। ये इसका मोबाइल नंबर है, स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख करके अगर आपको यहाँ ये पसंद आया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ की बुकिंग कर सकते हैं। देखिए बच्चों के मतलब की तो बहुत सारी चीजें हैं, बड़ों के लिए बहुत सुंदर सजाया है। रात को तो काफी लाइटिंग वाइटिंग भी लगा रखी थी इन लोगों ने यहाँ पे। सामने का व्यू एकदम औसम। मौसम ठंडा, -4 चल रहा है। ये झूला लगा रखा है एक झूलने के लिए। लोग बाग बिग बॉस देख रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के उसमें बातें कर रहे हैं। अब वॉल्यूम फुल रखते हैं ताकि बिग बॉस के चिल्ला चिल्ली सबके उसमें जाए। एक झूला यहाँ लगा हुआ है। ये वाला जो था ना, ये वाला रूम, इसमें ये था हमारे वाला। इसने बोला शूज़ खोल के जाना। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ सेकंड ना। चलिए एंटर करते हैं। शूज़ उतार दिए हैं, आंटी ने बोला है कि शूज़ नहीं पहन कर जाना। एक एंट्रेंस ये है, अपना खाना पीना एंजॉय आप यहाँ करिए। बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत सारी खिलौने हैं। देखिए कितना सुंदर। होम स्टे नहीं है ये, तो किसी ने बहुत प्यार से सजाया हुआ घर ही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर रूम, सुंदर सा सजावट, बुद्ध जी की प्रतिमा। और ये एक टीवी है 43 इंचेस। इसमें यहाँ पे वाईफाई भी है, स्मार्ट टीवी है, यहाँ पे एक स्पीकर है। ये तो खैर हमारा है। और सबसे अच्छी बात पता क्या लगी मुझे यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं गाइस, ये जो मतलब बर्तन है ना, ये सब चांदी सॉरी पीतल के बर्तन है। ये गिलास भी पीतल के हैं। गिलास देखिए इतने भारी भारी गिलास हैं। इलेक्ट्रिक केटल दे दी। ये जो बेडिंग है, ये इधर आप देख सकते हैं। ये देखिए मतलब ये तो हमारा चार्ज वार्जर लगा हुआ है। ये इससे ये चार्ज हो रहा है, मतलब बेड मतलब हीट है। आपको ठंड तो लगने का सवाल ही नहीं। रात को
और ये शिव शंकर की फोटो। रात के टाइम पे यहाँ पर पानी जम जाता है पाइप में। इसके ऊपर भी एक सीटिंग है, वो भी दिखा देते हैं। मूर्तियाँ बैठी हैं, मूर्ति बैठी है अभी, बर्फ गिरी हुई है। ये भी प्यारा सजा रखा है, देखिए। यहाँ पर तो दोस्त लोग आए जैसे तो अपनी पार्टी शार्टी करेंगे। बीच में जो ये चीज़ है, ये एक तरीके की आपकी चिमनी है वैसी, मतलब पानी गर्म हो जाता है इसके ऊपर रख दो तो, और एक रूम हीटर का काम करती है ये। यहाँ से एक छोटा सा व्यू देखो, यहाँ से भी सीधा ये पर्वत का व्यू दिखता है। हाँ, कैमरा तो लगे ही है, ये कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब जाएंगे, कुछ नाश्ता वानी करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, आगे के ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं। रेस्टोरेंट में, और यही रेस्टोरेंट और यही उनका होम स्टे है। गाड़ी की हालत खस्ता, बिल्कुल ख़राब हो रखी है, गंदी, और ठंडी से हल्का सा जुकाम भी लग गया। ये मस्टिक फैमिली रेस्टोरेंट, ये अच्छा रेस्टोरेंट है और इन्हीं का है। देखिए वो लिखा हुआ है ना, अक्षित सामने, अक्षित होम स्टे, वो आगे है थोड़ा सा दूर। यहाँ से एंट्रेंस करेंगे। खाना ऑर्डर कर दिया है हमने, खाना आने वाला है। खाना आ चुका, अच्छा। ये यहाँ पे कितना सुंदर हुआ, देखिए। मैडम ने खाना शुरू कर दिया है। क्या है मैडम? प्याज दो प्याज, नहीं क्या, पनीर दो प्याजा। पनीर दो प्याजा, रायता, रोटी, अच्छा राइस आ रहा होगा अभी। चलिए, और यहाँ से हमारी गाड़ी भी दिखती है और व्यू सारा दिखता ही दिखता है। चलिए करते हैं ना लंच, उसके बाद करते हैं आपसे बात। अब हम निकल गए नाश्ता लंच करके आगे। रास्ते में बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, अच्छा लग रहा है। गाड़ी हमने स्टार्ट कर रखी है और हम जा रहे हैं यहाँ से सुसाइड पॉइंट। उसके बाद वापसी में आते हुए करेंगे हम ये आपका क्या कहते हैं इसको, क्या है, मॉन्स्ट्री। मॉन्स्ट्री, कोई मॉन्स्ट्री भी है, वो भी करेंगे अभी। गांव विलेज भी है। कोई विलेज भी है, खाली खंडर होगा शायद कोई, वो देखते हैं। चलो लेट्स गो। भैया सीट बेल्ट लगा लो, गाड़ी टू कर रही है। अरे यार, लिपस्टिक लग गई है। ये बर्फ ही देखने हैं हम दिल्ली वाले पहाड़ों पे भाग के आते हैं। अब हमें जो है यहाँ से कल निकल जाना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना है, क्योंकि किलोमीटर तो टोटल 600 है, 600 है दिल्ली से यहाँ तक। लेकिन जो कर्व है ना, कर्व बहुत है और हाइट भी बहुत है। और एक्सपेक्टेशन है कि कल या परसों में स्नोफॉल यहाँ होगा ही होगा। अगर फॉल हो गया तो फिर हम लोग यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि फॉल में तो फिर गाड़ी चलाने में थोड़ी नहीं, खैर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए चलो ठीक है। हम पहुँच चुके हैं हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल उपमंडल। कल्पा किसी ने मिटा दिया, यहाँ कल्पा लिखा था। रोला क्लिफ समुद्र तल से ऊंचाई 2960 मीटर, मतलब 29। इससे ऊपर भी और भी रास्ते हैं, इसको सुसाइड पॉइंट कहते हैं। और ये इतना ऊंचा है कि यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए,
वो दूर जो है ना नदी बह रही है और वो सड़क है और वो बहुत नीचे है। चलिए यहाँ से आगे एक गांव है, लास्ट विलेज बोलते हैं उसको भी, वो भी देख लेते हैं, वहाँ जाके भी दिखाते हैं भी आपको। तो अभी आपने देखा कल्पा से आगे सुसाइड पॉइंट था, सुसाइड पॉइंट से आगे ये एक रोगी गांव पड़ता है। और रोगी गांव मतलब इन द सेंस रोगी नहीं है यहाँ पे इससे आगे 1 किलोमीटर आगे जो है सारा जंगल है, मतलब पहाड़ ही पहाड़ है और वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ जितनी भी हैं इन गांव वालों की सभी इधर ही खड़ी हैं। कुछ लोग अभी यहाँ गाड़ी खड़ी करके अपने और पैदल ही आगे तक जा रहे हैं, मतलब वो जो लोग जा रहे हैं वो पैदल ही जा रहे हैं। चलो अब यहाँ सोच रहे हैं हम आगे जाएं या ना जाएं, क्योंकि अब ये आखिरी हो गया, ये लास्ट है यहाँ का, इससे आगे तो कुछ है नहीं अब। मतलब पहाड़ एक तरीके से क्लोज है, अंग्रेजों के ज़माने में खुला था, अभी कभी गर्मियों में यहाँ खोल देते हैं, लेकिन आगे तो अब सब बंद है। तो हम भी सोच रहे हैं वापस ही चले जाएं, क्योंकि टेम्परेचर अभी माइनस में चल रहा है और ठंड के मारे जिप ऊपर तक हो गई है। ठीक है आगे ही चलते हैं, नहीं वापस चलते हैं, सॉरी बाय। तो गाइस ये है यहाँ की मॉन्स्ट्री जो कि बंद पड़ी है, कुछ नहीं है यहाँ पे, नाम है मॉन्स्ट्री, कुछ भी नहीं है। ये बड़ा सा ताला लगा हुआ है, ये ताला देखिए, ये भूल भुलैया पीछे का ताला है, वहीं के तांत्रिक ने टांगा था, ऐसी ताला यहाँ टांगा हुआ है। बर्फ पड़ी हुई है, ये बर्फ में खेल रही है मैडम। और इसके ऊपर जो एक मंदिर था वो भी बंद है। आओ बस यही, मंदिर भी बंद है, कुछ दिखाने लायक आपको है नहीं जो आपको दिखाएं। चलिए ठीक है ओके। ठंडी बहुत हो गई है और वो जो क्या था यार, वो मंदिर था ना, मंदिर और नाम भूल गए, जो लास्ट में दिखाया था मैंने आपको, वहाँ से सीधे अभी यहाँ पर आ गए, कुछ खाने पीने का सामान ले लिया। मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था, मेरे जो कुछ दोस्त हैं कहते हैं यार ब्लॉग एंड करने के टाइम पे तो कुछ बोला कर, कि भाई आप ब्लॉग एंड कर दिया, आप अपने रूम में आ गया, तो इसलिए मैंने स्पेशल निकल के यहाँ पे आपको आके ब्लॉग एंड करने के लिए बोलने के लिए आऊँ कि भाई आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और कल मॉर्निंग में मुझे निकलना है। और सुबह मॉर्निंग में छोटा सा ब्लॉग बनाता हूँ, देखता हूँ क्या, ये तो मैं अभी अभी अपलोड कर देता हूँ और बाकी का देखते हैं। अच्छा था यहाँ का, वन टाइम वॉच तो ठीक है, बाकी लोकल लोगों से जो रिव्यू लिए थे वो सब कह रहे थे कि भाई थोड़ा सर्दियों में तो फिर ज़्यादा क्राउड नहीं होता, ये पेड़ वेड़ जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जितने भी पेड़ वेड़ हैं सब एप्पल लगते हैं यहाँ पे इनके यहाँ, ये भी ऊपर जो पेड़ है ये भी सब एप्पल वाला है, तो अभी तो कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन गर्मियों में कह रहे हैं कुछ ज़्यादा और बेटर होता है। ठीक है, तो कभी अगर गर्मी में बना तो कभी गर्मी में भी आते हैं और फिर आपको दोबारा से दिखाएंगे एक बारी। चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं मॉर्निंग में, टेक केयर। गुड मॉर्निंग गाइस। एक चीज तो हम आपको बताने ही भूल गए, रास्ते में जब हम आ रहे थे ना कल, तो हमें वो मिले थे मिर्जापुर के लाला, उनका जो डायलॉग नहीं था, बड़ा हरामी हो बेटा, बड़े हरामी हो बेटा, वो कल मिले थे हमें रास्ते में। वो अपनी गाड़ी टर्न कर रहे थे और हम क्रॉस कर रहे थे ऐसे, तो मैंने उनको पास जाने दिया, उनका आप जाएं पहले। तो जब मैंने ओवरटेक करके देखा तो मैंने कहा ये तो वही है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप रोके जरा, मुझे सेल्फी लेनी है। तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी और वो फ़ोटो मैं अभी डाल दूंगा इसमें, आप देखना। और पता है जो हम सोचते हैं उन्हें देख के वो मोमडन है, वो मोमडन नहीं है,
उनका नाम है अनिल जॉर्ज, और वो जॉर्ज है तो शायद क्रिश्चियन ही होंगे ना, मोमडन नहीं। और आज हो गया हमारा टूर का एंड। अब हम निकल रहे हैं वापस, और वापस जाएंगे। देखो कितनी देर में पहुंचते हैं, रात हो जाए या पता नहीं, रात ही हो जाएगी, अभी तक तो निकले नहीं है। लेकिन यहाँ आकर ना जल्दी से जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, हमारे ऑफिस भी तो हैं। चलिए बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैंने आज तक बोला नहीं है, आज बोल देता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा और लोगों को भी शेयर कीजिए। सीख रहा हूँ बनाना, अभी भी सीख ही रहा हूँ। चलिए आप लोग का साथ रहेगा तो मैं भी एक छोटा मोटा यूट्यूबर बन जाऊंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे रास्ते में, कोई अच्छी चीज़ होगी तो दिखाता हूँ मैं आपको। ओके बाय बाय, टेक केयर। यस हेलो गाइस, ये रेंचो कैफे फूड स्टे, ये कंपियो से थोड़ा सा आगे चल के रास्ते में पड़ता है। बहुत ही प्यारा, मस्त और इतना सुंदर बना रखा है, अंदर से तो बहुत ही प्योर। इसको देख के ऐसा लगता है किसी और कंट्री में आ गए, अंदर से ऐसा है। और इसके बगल में बहुत ही तेज स्पीड में बहती हुई सतलुज नदी, ये देखिए। गर्मी होती तो इसके पानी में नहाते जरूर लेकिन अभी तो खुद ही हिल रहे हैं, कहाँ पर हैं। चलो।